हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए फिर से पढ़ते हैं आगे के पद्यांश पवन दूतिका के। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांता हो काँप जाना। चलिए बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। नीप, नीप माने कदम, नीप कहते हैं कदम्ब। चपल दृग चंचल नयन। विदित करना अर्थात ज्ञान कराना या बताना। चिंता विजित चिंताओं द्वारा जीते गए। क्लांत यानी थका हुआ या मुरझाया हुआ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन को बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद उनके प्रियतम को दिलानी है। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं। राधिका पवन से कहती है, हे पवन, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उसे मेरे प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। इस प्रकार तो उन्हें ये बात भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी रहती हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः कैसी होती है, रोमांचित होती रहती हूँ। किसकी तरह? कदम्ब पुष्प के समान। ठीक है। बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। आगे कहती है राधिका कि हे पवन दूतिका, मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके आँखों के सामने लाकर हिलाना, नेत्रों के सामने लाकर हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को ये ज्ञात करा सकती है कि मेरे चिंता विजित चित्त क्या क्लांता हो काँप जाना। तो इस प्रकार उनको ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है, अर्थात चिंता ने मेरे हृदय को संबल मुझसे छीन लिया है, यानी कि बलपूर्वक मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। राधिका कहती है कि हे पवन, तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना, और उसे मेरे प्राण प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें ये बात भली प्रकार समझा पाएगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी रहती हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। आगे राधिका कहती है पवन से कि हे पवन, मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना। इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को ये ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है ना, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। चलिए बच्चों काव्य सौंदर्य देखते हैं। राधिका की दशा को दिखाने के वर्णन में कवि ने बड़े ही सटीक उपमानों का चयन करके अपनी परिपुष्ट कवि प्रतिभा का परिचय दिया है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस विप्रलंब श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अविधा एवं लक्षणा। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।